मैं हूं आपका कल्याण मित्र डॉक्टर राजेश अग्रवाल। आपके परिवार की खुशियों के लिए स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हर दिन की तरह आज एक बार फिर लेकर हाजिर हुई हूं आप सभी के लिए स्वास्थ्य पर आधारित आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ सुखी संसार, जहां पर आपको बताया जाता है कि आपकी बीमारियों का मूल कारण क्या है, आप कैसे उससे बचे रह सकते हैं और कैसे गंभीर बीमारियों से आप बच सकते हैं सफल इलाज के माध्यम से। हम कई बार देखते हैं कि जब हम अपनी बीमारियों के इलाज के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं तब वो बीमारियों के ऐसे ऐसे नाम बता देते हैं जो शायद कभी हमने जिंदगी में सुने नहीं होते। हम आपको अपने कार्यक्रम में बताते हैं कि आखिर वो बीमारियां कैसे उत्पन्न हो जाती हैं और बड़े बड़े इलाज की आपको आवश्यकता नहीं है। कैसे मात्र छोटी छोटी बातों से आप अपनी बड़ी बड़ी बीमारियों को खुद से दूर कर सकते हैं। तो चलिए आज एक बार फिर इसी उद्देश्य के साथ कि आप सबके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो, करेंगे अपने आज के इस बेहद खास कार्यक्रम की शुरुआत। और हर दिन की तरह आज एक बार फिर आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं आपके अपने डॉक्टर साहब, डॉक्टर आर के अग्रवाल जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी अभिनंदन है। आप सब हमारे बहुत पुराने दर्शक हैं, इसलिए हमारा परिचय एक दूसरे से बहुत पुराना हो चुका है। जैसे शालिनी जी ने बताया कि हमारा मुख्य उद्देश्य आपके स्वास्थ्य को वापस लाना है। बीमारियों के झमेले में, झंझट में हम नहीं पड़ते हैं, क्योंकि अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा निश्चित रूप से बीमारी के लिए उसमें कोई स्थान नहीं होगा। जब भी आपके शरीर का स्वास्थ्य कम होता जाता है, उस गैप की पूर्ति के लिए ही आपकी बीमारियां उसमें आती हैं। अगर आपका शरीर पूर्णतया स्वस्थ हो, कोई बीमारी आपको नहीं लग सकती। इसलिए हम इलाज की नहीं, बीमारियों के रोकथाम की, शरीर के स्वास्थ्य को पुनर्स्थापित करके आपके जीवन को निरोग बनाने का प्रयास करने की बात करते हैं। तो चलिए आज फिर मैं आपको उन्हीं संदर्भ में एक चर्चा करते हैं कि कैसे हमारा रोग बढ़ता है, पनपता है और हमें तकलीफ देता है। शुद्धो देहा मनश्च यस्य स जीवति वर्षतम, ये प्राचीन स्लोगन, ये श्लोक मेरा आप जानते हैं और बार बार मैं यही कहता हूँ, शुद्ध शरीर में किसी बीमारी का निवास नहीं हो सकता। कहते हैं ना, स्वच्छता में ईश्वर का निवास है। तो आपका शरीर जितना स्वच्छ, जितना शुद्ध, शुद्धो देहा मनश्च यस्य स जीवति वर्षतम, आप मन से शुद्ध रहें, तन से शुद्ध रहें, ना बीमारी लगेगी, ना मोह, लालच, लोभ और दुर्गुण आपके मन में आएंगे। मन शुद्ध, कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। उसी तरह अगर आपका शरीर शुद्ध है तो ये शरीर 100 वर्ष का पूर्ण निरोगी जीवन जीने में समर्थ है। परमात्मा ने हमें पैदा किया एक अंतर शक्ति के साथ, जिसको आप आज इम्यूनिटी पावर के रूप में जानते हो, रेजिस्टेंस पावर के रूप में जानते हो। तो आपकी ये रेजिस्टेंस पावर, जिसको मैं आजकल मोबाइल की भाषा में कहता हूं आपका इम्यूनिटी ऐप, जब तक ठीक काम करता रहेगा आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं लगेगी। आपके शरीर को बीमार होने का अवसर देता है आपका पाचन तंत्र और उसके साथ की गई आपकी जाति। अपनी भूलों के शिकार होकर हम बीमार पड़ते हैं। हम छोटी छोटी सावधानियां बरतना आरंभ करें, निश्चित रूप से हमें कोई रोग नहीं होगा। ये चित्र आप देखें, मैं आपको बताता हूं कैसे आपके शरीर में रोग के जीवाणु, आजकल मानते हैं ना हम, जर्म, विषाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस, इनसे बीमारी होती है, ऐसा हमारा सोचना है। जबकि वस्तु स्थिति यानी सच्चाई इससे कोसों दूर है। ये आपके शरीर को, भाई अगर बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट और ये जर्म बीमार करने वाले हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को पूरा पूरा बीमार होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। कुछ ही लोग, जैसे अभी स्वाइन फ्लू का जिक्र चल रहा था, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा और सुनते भी रहते हो, पूरे विश्व में मुश्किल से 50-100 लोगों को ये स्वाइन फ्लू हुआ। अगर ये इतना ही प्रभावशाली है,
ये बीमार करने में सक्षम है, तो 700 करोड़ की आबादी में 50-100 लोगों का कोई पकड़े जाना स्वाइन फ्लू के द्वारा उसकी कमजोरी का संकेत है। मानव शरीर, हमारा शरीर अत्यधिक बलवान है, बहुत तेजपूर्ण है, ऊर्जापूर्ण है। बीमारियां लगना इसमें आसान नहीं है, लेकिन हम जब सहयोग करते हैं, बीमारी को सहयोग देते हैं, दुश्मन को आने का रास्ता देते हैं, तभी ये बीमारियां आपको पकड़ती हैं। चलिए, शुद्धो देहा मनस्य यस्य स जीवति वर्षतम, कुछ स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, फिर इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, सारी बीमारियों की जड़ आपकी अंतड़ियों में, आंतों में, भोजन तंत्र में पड़ा हुआ कूड़ा करकट गंदगी है। देखें, बैड बाउल मूवमेंट्स, शौच क्रिया का ठीक से ना होना आपकी बीमारियों का कारण है। स्वस्थ भारत मिशन, ये मेरा भी मिशन है। जैसे मोदी जी ने आजकल स्वच्छ भारत मिशन चलाया हुआ है, उसी प्रकार मैं ये आंदोलन छेड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। स्वस्थ भारत मिशन, एक एक व्यक्ति देश का स्वस्थ हो, स्वस्थ रहेगा भारत तो उन्नति करेगा भारत।